आई लव मोहम्मद की दलील दे रहा हूं, अलामत दे रहा हूं। डीपी और बैनर ये काफी नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मामू आस कत्ल कर दिया। हजरत अली ने कई रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाने के बाद उनका बेटा कहता है, डैडी कितनी बार आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, बाप होने की वजह से छोड़ दिया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, खुदा की कसम अगर एक बार भी तू मेरी तलवार की जद में आता तो गद्दार मुस्तफा होने की बुनियाद पर तुम्हारी गर्दन उतार देता। बेटा से कौन बोल रहे? बाप। अलामत मोहब्बत क्या है? नबी से हम प्यार करते हैं। I love Muhammad more than all, but how? You have any proof? You have any reason? You have any logic? काजी अयाज मालिकी अपनी किताब में लिखते हैं, मोहब्बत की दलील अलामत लिखते हैं, अल्लाह से मोहब्बत की अलामत यह है कि इंसान कुरान से मोहब्बत करेगा, और कुरान से मोहब्बत की अलामत यह है कि साहिब कुरान से मोहब्बत करेगा, और साहिब कुरान से मोहब्बत की अलामत यह है कि नबी की सुन्नत से मोहब्बत करेगा। नबी दाढ़ी रखते थे, हम भी दाढ़ी रखते थे। नबी लौकी खाते थे, हम भी लौकी खाएंगे। मैंने एक मौलाना साहब के बारे में पढ़ा है, दस्तरखान पर लौकी बनी थी और उन्होंने कहा लौकी खाना सुन्नत है। बेटे ने कहा मुझे पसंद नहीं। बाप ने कहा जो नबी को पसंद वो तुझे पसंद नहीं तो तू मुझे पसंद नहीं, निकल घर से। भगा दिया घर से भाई। डराने वाली, रुलाने वाली, हंसाने वाली तकरीर को सुनने से जलसा का निजाम दरहम हो चुका है। जलसे का वजूद ही दीन सीखने के लिए हुआ है, और वही फरीज़ा मैं अंजाम दे रहा हूं। एक सहाबी रसूल जा रहे थे ऊंट पर बैठकर, मोहब्बत मुस्तफा की दलील देखे। एक जगह रुके और ऊंट से उछलकर अपना अमामा बबूल में फंसाया। बबूल में। साहब ने कहा क्या कर रहे हैं आप? कहा एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से जा रहे थे, उनका अमामा बबूल में फंस गया था। उस सुन्नत को मैं जिंदा कर रहा हूं, उस सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं। कभी तन्हाई में बैठकर आपने सोचा नबी की कौन सी सुन्नत है जिसको मैं छोड़ रहा हूं और किसे पकड़ना चाहिए? नबी से मोहब्बत की अलामत यह कि नबी की सुन्नत से मोहब्बत करेगा, और नबी की सुन्नत से मोहब्बत की अलामत यह कि आखिरत से मोहब्बत करेगा, और आखिरत से मोहब्बत की अलामत यह है कि दुनिया से बुग़्ज़ रखेगा। गौर कीजिएगा, दुनिया से बुग़्ज़। अगर मैं आपसे कहूं ये मच्छर पकड़ा मैंने, कौन लेगा 10 रुपया में, आप क्या कहेंगे? अजहरी साहब पागल हो गए। आर यू मैड? आर यू बुलशिट? नॉनसेंस टॉकिंग। मच्छर बेच रहे थे, कोई नहीं खरीदेगा ना 10 रुपया में मच्छर। हदीस शरीफ के अंदर आया पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं, फिर लोग उसके लिए मरे जा रहे हैं। और ये नबी ने बोला, गुलाम जिलानी नहीं बोलना, नबी ने फरमाया पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं। फिर खेत के लिए लड़ाई, जमीन के लिए लड़ाई, मकान के लिए लड़ाई, कारोबार के लिए लड़ाई, बिजनेस के लिए मर्डर, पोस्ट के लिए मर्डर। भाई पूरी दुनिया जब मच्छर के पर बराबर भी नहीं है, फिर पैसे के लिए लड़ क्यों रहे? अभी अभी अजहरी साहब 10 रुपया में मच्छर बेच रहे थे तो कोई नहीं खरीदा। 10 रुपया में पूरा मच्छर खरीदने को तैयार नहीं, और नबी ने फरमाया पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं, उसके लिए मरे जा रहे हैं। देखिए लॉजिक, देखिए क्या हो गया लोगों को, किधर जा रहे हैं। नबी से मोहब्बत की अलामत यह है कि दुनिया से बुग़्ज़, और दुनिया से बुग़्ज़ की अलामत क्या होगी? दुनिया से ले मगर कदरे जरूरत ले। गौर कीजिए, कदरे जरूरत ले। कदरे जरूरत का क्या मतलब होता है? एक बिल्डिंग पूर्णिया में, एक बिल्डिंग सिल्लीगुड़ी में, एक बिल्डिंग कोलकाता में, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, इसको जरूरत नहीं कहते भाई। जरूरत का मतलब ये होता है कि अगर रोटी चटनी से पेट भर सकता है तो बिरयानी खाना ये जरूरत के बाहर है। जायज ना जायज की बात नहीं कर रहा मैं, जायज है लेकिन जरूरत में दाखिल नहीं है, जरूरत में दाखिल नहीं है। कुर्ता पाजामा टोपी एक जोड़ा है तो दूसरा जोड़ा सिलाना जायज है लेकिन जरूरत में दाखिल नहीं है। मुस्तहब होना और है, जायज होना और है, जरूरत होना और है। दुनिया से बुग़्ज़ की अलामत यह है कि दुनिया से कदरे जरूरत लेगा, और कदरे जरूरत मतलब
कश्ती पानी में हो तो चलेगी, गौर कीजिएगा, लेकिन पानी कश्ती में हो तो नहीं चलेगी। कश्ती पानी में हो चलेगी, और अगर पानी कश्ती में हो कश्ती नहीं चलेगी। आप दुनिया में रहे, दुनिया को अपने अंदर क्यों ले लिए? इसलिए तो हम नहीं चल पा रहे। परिंदा अपनी चोंच में एक दाना गेहूं का ले उड़ेगा, बीवी बच्चों से मिलेगा, घोंसले में जाएगा, मंजिले मकसूद तक कुव्वते परवाज में इजाफा होगा, लेकिन 1 किलो गेहूं की थैली गर्दन में बांध के कबूतर उड़ नहीं सकता, अपनी फैमिली से नहीं मिल सकता, बीवी बच्चों से मुलाकात नहीं कर सकता, मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। कलंदर लाहौरी ने इसी तरफ इशारा किया, ऐ तायरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। यही वजह है तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, जो इंसान दुनिया में जखीरा अंदोजी जितनी कम किया उतनी ही ज्यादा स्पीड से वो रब की तरफ गया है, मंजिले मकसूद तक पहुंचा है। और जिसने दुनिया का बोझ ज्यादा लिया है उसे हिसाबो किताब देना पड़ा, झूठ बोलता है, हरामखोरी करता है, हरामकारी करता है। और ये हमारे नबी ने फरमाया कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा, क्योंकि अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, खर्चा कहां किया। एक गरीब के पास शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देकर चला जाएगा। और एक दूसरी दलील दे दूं, हमारे नबी के अंडरटेकिंग क्या नहीं था? पहाड़ को इशारा कर दे सोना बन जाए, समंदर को इशारा कर दे डायमंड में कन्वर्ट हो जाए। पूरी दुनिया के मालिक हमारे नबी हैं, मगर हमारे नबी मालिके निसाब नहीं है। कभी ज़कात फर्ज नहीं होती थी आप पर, इतना जमा नहीं करते थे, जखीरा अंदोजी नहीं करते थे। मालिके कुल है मगर मालिके निसाब नहीं है। इसलिए हम भी दुनिया में रहे, दुनिया को अपने अंदर नहीं ले। अगर एक इंसान आपके यहाँ 1 करोड़ का मालिक है और दूसरा इंसान मालिक निसाब नहीं है, नबी की इस सुन्नत को वो जिंदा कर रहा है। अगर वो करोड़पति ज़कात देता है तो उस्माने गनी की सुन्नत हो सकती है, अगर ज़कात देता है तो उस्माने गनी की सुन्नत हो सकती है, मगर मालिक निसाब ही नहीं बनता है तो ये प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है, प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है। तो आखिरत से बुग़्ज़, आखिरत से मोहब्बत की अलामत दुनिया